हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नई एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर जो बच्चे ना कर पाए हो तो वो जो है यहाँ से ध्यान से देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखें, पहले उसको अच्छे से रीड कर लें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ इन ए पी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द ए पी। हमें थर्ड टर्म और सेवन टर्म्स का जो बच्चों जो है सम और उनका प्रोडक्ट गिवन है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट 16 टर्म्स। तो सबसे पहले बच्चों हमें जब सम फाइंड करना होता है उसके लिए ए और डी की कंपलसरी होती है, उनको फाइंड करना है, ठीक है, वो कंपलसरी है। तो ए और डी सबसे पहले फाइंड करते हैं। देखो A3 + A7 = 7, यानी इनका सम, ठीक है बच्चों। और प्रोडक्ट यानी A3 मल्टीपल A7। तो A3 क्या होता है बच्चों, A + 2D प्लस A7 होता है हमारे पास A + 6D, जनरल फॉर्म ऑफ AP होता है, ठीक है, = 6। यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 2A इम्प्लाइज डेट 2A + 6 और 2 हो गया 8D = 6। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 2 से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप लोग कॉमन लेके, और चलो मैं ही ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A + 4D = 6। 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट A + 4D = 3, ठीक है। 6 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हम A फाइंड कर सकते हैं। A = हो जाएगा 3 - 4D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम ए की वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट क्या कर दिया, ए को फाइंड कर दिया, ताकि दोनों क्या हो जाएंगे, डी में हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या है, A3 मीन्स A + 2D मल्टीपल A7 A + 6D = 8। अब देखो यहाँ से अगर हम A + 2D A + 6D को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा बच्चों, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, A की वैल्यू को रख देंगे ताकि सारे क्या हो जाएंगे, हमारे D की फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे मल्टीपल करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। जब 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, स्टेप्स। लेकिन जब हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या करते हैं, ए की जगह क्या करते हैं, हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2, पुट A = 3 - 4D इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं। तो देखो ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 - 4D। तो 3 - 4D और प्लस 2D एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल A मीन्स 3 - 4D + 6D = 8। अब देखिए बच्चों, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, 3 और D को एक साथ कर लेते हैं, यानी -4D + 2D, तो माइनस का 2D हो जाएगा। तो ये इम्प्लाइज डेट 3 - 2D। नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों, 6D प्लस का है और -4D, तो 6D में से हम माइनस करेंगे 4D, तो ये हो जाएगा 3 - 2D = 8। अब देखिए हमारे पास जो मल्टीपल क्या हो गया, इजी हो गया, क्योंकि हमारा ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, A - D A + D, ये प्लस है, ठीक है बच्चों। तो A - B A + B मीन्स क्या होता है फॉर्मूला, A² - B²।
तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ए मीन्स 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी मीन्स 2d, तो 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, 3d का स्क्वायर मीन्स 9। ठीक है, इम्प्लाइज डेट ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 4d स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इज इक्वल टू 8 माइनस 9 इधर प्लस के है, उधर शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी साइड में तो माइनस का हो जाता है। तो माइनस की अगर वैल्यू बड़ी है बच्चों तो माइनस होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4d स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और माइनस 9 प्लस 8 यानी कि माइनस का 1, माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और हमें करना है डी फाइंड। ठीक है, तो डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास नंबर्स हैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4, क्योंकि इधर मल्टीपल में था उधर डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज डेट डी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, √1/4। ठीक है, रूट निकालते जब हम तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका अगर हम रूट करेंगे बच्चों तो प्लस और माइनस यानी कि d इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, d की हमारे पास 2 वैल्यूज हो जाएंगी अलग अलग। ठीक है, एक बार d की वैल्यू को रखेंगे हम 1/2 और सेकेंड टाइम -1/2, तो वहाँ से हम a फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं नेक्स्ट पेज में क्या करूँगा, यहाँ पे ठीक है यहाँ तक ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट पेज से क्या करेंगे हम, स्टार्ट। डी इज इक्वल टू हमने फाइंड किया तो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, डी इज इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, 1/2 को जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाता है, रूट करेंगे तो 1/4। ठीक है, रूट निकालने के लिए हो जाता है तो डी की वैल्यू होगी, तो व्हेन डी इज इक्वल टू 1/2, तो ए फाइंड करेंगे हम, तो ए कितना हो जाएगा 3 - 4d, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, यानी 3 - 4 और d की वैल्यू है 1/2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। नेक्स्ट व्हेन d इज इक्वल टू -1/2, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या है 3 - 4d। d की वैल्यू यदि हम -1/2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 4 -1/2, माइनस माइनस की प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि बच्चों 3 + 4, 2 × 2 = 4, 2 यानी कि 5। तो d की हमने अगर अलग अलग वैल्यू रखी बच्चों तो a की हमारे पास 2 वैल्यूज फाइंड होगी। ठीक है, इस तरह हम 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, S16 हमने फर्स्ट टर्म्स ऑफ 16 के क्या सम फाइंड करने हैं। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो उसके लिए देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, a और d। ठीक है, d कितना है हमारे पास 1/2 और a वेयर d इज इक्वल टू 1/2, तो a की मीन्स 1। एक बार हम इससे क्या करेंगे,
सम फाइंड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, वेयर डी इज इक्वल टू -1/2, देन ए कितना हो गया हमारे पास 5, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इससे सम फाइंड करेंगे। और सम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, SN इज इक्वल टू S16, ठीक है। 16 कब हमने सम फाइंड करना है 16 टर्म्स का, तो 16/2 फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे, बार बार लिख रहा हूँ। SN इज इक्वल टू होता है N/2 2A + N-1D, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 2A मीन्स 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके लिए है, जब D कितना है 1/2, A है 1, तो A मीन्स 1 + N-1 यानी 15, और D है बच्चों 1/2, ठीक है। क्लियर, इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8, 2 + 15/2, 2 2 जब 4, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखो क्या होता है बच्चों, 8 तो एज इट इज रहेगा, एलसीएम लेंगे 2, 4 + 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हम 8 को कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 4, 15 + 4 यानी 19, 19 4 जा 76, तो पहला सम हो गया बच्चों हमारे पास 76। नेक्स्ट टाइम क्या है, वेयर D इज इक्वल टू -1/2, देन A इज इक्वल टू कितना है 5, तो इसके लिए हम S16 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/2 2A, A मीन्स 5 + N-1 यानी 15, और D कितने बच्चों यहाँ पे -1/2, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है। अब देखिए आगे क्या करना है, 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स, यानी कि बच्चों 8, फिर मल्टीपल्स में 5 2 जा 10, प्लस माइनस, मल्टीपल ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और 15/2, ठीक है। अब इसके जब हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 8 तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे तो 2, फिर 2 10 जा 20 -15, ठीक है। 2 से अब ये मल्टीप्लाई है, पहले हम इसको माइनस कर देते हैं, देखो इजीली, तो 8 × 20 में से अगर 15 को माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड में 2, ठीक। देखो 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और 4 5 जा 20, तो यहाँ पे x16 कितना हो गया हमारा 20 हो गया, सम ऑफ 16 टर्म्स, ठीक है। तो 2 आंसर हो गया इसके बच्चों, तो ये भी हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। वीडियो पूरी देखना है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।